हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 19 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख ले, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक को कर चुके थे। आज क्लास में हम उससे आगे प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अपना कलम को भी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए तो देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिकाएं AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और QR तथा मध्यिकाएं PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। सिंपल, आपको आकृति इसमें दिया गया है तो आकृति पढ़ने की जरूरत है नहीं। सिंपल क्या कर रहा है कि AB और BC PQ और QR के अनुपात के बराबर है और AD और PM के अनुपात के भी बराबर है, क्योंकि यहां क्या कर रहा है कि मध्यिकाएं जो हमारा AD है, AD और PM दोनों त्रिभुजों के मध्यिकाएं भी क्या है यहां पे हमको दिया गया है कि समानुपाती है। तो यहां लिखेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमको दिया गया है तो पहले क्या है, दो त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज का नाम है ABC और PQR। ठीक है, यहां लिखेंगे दिया गया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AD तथा PM मध्यिकाएं हैं और तथा क्या हो रहा है, देखिए क्या कर रहा है हमारा AD और PM तो मध्यिकाएं तो है भी, क्योंकि देखिए ABC का मध्यिकाएं क्या है AD और त्रिभुज PQR के मध्यिकाएं क्या है PM, तो उसको मध्यिकाएं तो दे दिए। और क्या दिया गया है, और देखिए ABC का AB और BC और AD और त्रिभुज PQR के PQ QR और PM के अनुपात भी बराबर है, अर्थात समानुपाती है। यहां देखा हुआ समानुपाती है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर है AD बटे PM के। ठीक है, तीनों क्या है समानुपाती है। यहां पे जो दिया गया है उसको हम लिख लिए। चलिए प्रमाणित सिद्ध क्या करना, हमको सिद्ध करना सिद्ध क्या करना हमको। देखिए तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमको सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमको क्या है सिद्ध करना है। चलिए इसको भी लिख लिए हम। अब हम फाइनली यहां से हम क्वेश्चन को सिद्ध करना शुरू करते हैं, मतलब हमारा फाइनल क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है प्रमाण से। देखिए जो दिया गया जानकारी है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये दिया गया हमको ये दिख रहा है आपको, इसे हम इस्तेमाल करते हैं। आपको AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR के और ये बराबर है AD बटे PM के। ठीक है, चलिए इतना आपको दिया गया है। ये कहां से लिखे, क्योंकि आपको दिया है चलिए कारण लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, अगर AB बटे PQ का अनुपात बराबर है BC बटे QR के अनुपात के, तो इसके आधा के अनुपात भी बराबर रहेगा। ठीक है, इतना बटे हाफ QR बराबर AD बटे PM। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यदि कोई आपसे पूछे, इसे एग्जांपल में इसी का एग्जांपल यहाँ पे बलग में लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, दिखा गया 5 7 और 5 7। ठीक है, ये आपको दिया गया दो भुजा है क्या समानुपाती है।
5/7, 5/7, ठीक है, समानुपाती आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब क्या, अगर ये समानुपाती है तो यदि हम 5/7 और इसको हम 5 का आधा कर दें तो 5/2 भागे कितना हो जाएगा, 7/2। या सिंपल इसको अलग से कर देते इस तरह से, 1/2 गुने 5 या 1/2 गुने 5। चलिए इसको ये सोल्व कीजिएगा तब भी क्या अनुपात क्या है, अनुपात बराबर ही रहेगा, क्योंकि हमने क्या है अंश में और हर में दोनों में सेम से भाग दिया, आधा आधा किया है। क्या है इसका भी अनुपात कितना बराबर रहेगा, अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो फाइनली कितना हो जाएगा, 5/7, ये जाएगा आपका 5 और 1/1 नीचे 2 हो जाएगा और ये हमारा 5 यहाँ पे आएगा और गुने 1 और 2 जमा क्या है बटा के ऊपर चल जाएगा, 2 ऊपर चलेगा। फाइनली कटावर कितना आ गया, ओ ये 7 है ना, यहाँ पे हमारा 7 रहेगा क्योंकि 7 है ना, 7 से आधा करेंगे नहीं। फाइनली कितना देखिए 7 आ गया, दो कटने के बाद फाइनली देखिए कितना आया, 5/7 बराबर देखिए कितना बचा, 5/7। तो देख लिया आपने कि यदि कोई भी दो भुजा का अनुपात बराबर है तो अगर किसी एक अनुपात के आधा दोनों के ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में आधा कर देंगे तो भी अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, अनुपात सेम के सेम ही रहेगा, ठीक है। बस इसी नियम को यहां पे हम इस्तेमाल किए हैं। यदि AB/PQ का अनुपात BC और QR के अनुपात के यदि बराबर है तो AB/PQ का अनुपात बराबर होगा BC के आधा के और QR के आधा के, अनुपात बराबर ही रहेगा, ठीक है। आधा कर देंगे दोनों के तब भी, BC को आधा कर देंगे QR के आधा करेंगे तब भी अनुपात बराबर रहेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे दिया है। समझ लिया इस बात को, चलिए मिटा दे इसको, ठीक है। इसको यहाँ पे आप लाने को खरीदते हैं। अब देखिए इतना लिख सकते हैं। अगला स्टेप में पहले एक जानकारी देखिए, हम लोग जानते हैं कि AD और PM इन दोनों त्रिभुज ABC में AD हमारा क्या है, मध्यिकाएं हैं, और त्रिभुज PQR में PM हमारा क्या है, PM हमारा क्या है, मध्यिकाएं हैं। और मध्यिकाएं किसी भी त्रिभुज का यदि मध्यिकाएं जिस भी भुजा पे रहेगा, मध्यिकाएं के मतलब यही होता है कि उस भुजा क्या पूरा आकृति को क्या मध्य से मध्य करना, मध्य मतलब क्या था, बीच से ही अलग अलग कर देना। यदि हमारा इसको ABC में अगर AD मध्यिकाएं हैं तो ये बराबर होगा इसके, क्योंकि इस भुजा क्या है बीच से काटेगा। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं कि BD बराबर DC बराबर ½ ठीक है। यानी पूरे BC के आधा बोल सकते हैं DC या BC के आधा बोल सकते हैं ये हमारा BD, दोनों में से बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मध्यिकाएं होता है वो त्रिभुज की भुजा क्या है बराबर बराबर काटता है। समझ में आ गया, बस इसी नियम को यहां पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि AD तथा PM क्रमशः, इसको मिटा रहे थे, ठीक है, इसको बस समझा रहे थे कि मध्यिकाएं क्या होता है, जिस भुजा पे पड़ता है उस भुजा क्या है बराबर काट रहा है। अर्थात यहां बोल सकते हैं हमारा ये भुजा बराबर होगा इस भुजा के, ठीक है, दोनों भुजा क्या है बराबर होगा, हमारा दोनों भुजा बराबर होगा इस भुजा के, ज्यादा इधर की अब सही है। चलिए और इसमें भी देखिए मध्यिकाएं हैं तो ये बराबर होगा इसके, ठीक है। चलिए क्योंकि PM और AD क्या है मध्यिकाएं हैं, इसलिए BC को AD जो क्या है वो बीच से काटेगा और PM भी QR को बीच से काटेगा। हम इसको मिटा दें, कॉन्सेप्ट समझा रहे थे बस, जो वहां पे हमने लिख दिया प्रॉपर वहां पे। तो हम इसी कॉन्सेप्ट कहां लिखेंगे कि AD तथा PM क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के मध्यिकाएं हैं, मध्यिकाएं हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि BD बराबर, या इसे अगर इस तरह से लिख देते हैं कि ½ BC बराबर BD, या BD बराबर ½ BC इसे लिख सकते हैं, चलिए BD की इस्तेमाल करना है, BD बराबर ½ BC। उसी प्रकार से BD रहे या आपका
इससे काम क्या रहेगा, सी डी इसका नाम रखते हैं, सी डी, सी डी। अर्थात देखिए ये सी डी रहे या बी डी रहे, ये दोनों इस पूरे जो बीसी है इसका क्या है, आधा रहेगा। अर्थात सी डी बराबर बी डी होगा और बी डी क्या होगा, बीसी के आधा होगा। इसी प्रकार से देखिए क्यू एम और पी आर यहां लिखेंगे, उसी प्रकार क्यू एम बराबर होगा आर एम के, और ये बराबर किससे होगा, पूरे आधा के क्यू आर के, क्योंकि क्यू आर माध्यिकाएं पीएम क्यू आर को बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए क्यू एम बराबर होगा आर एम के, और इन दोनों के अगर बराबर करेंगे तो क्यू आर के आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस जानकारी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, चलिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसा यहाँ पे तो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर हाफ बीसी बटे हाफ क्यू आर है। ठीक है, तो हाफ बीसी बराबर लिख सकते हैं बी डी, यहां लिखेंगे हम बी डी, और इसी प्रकार से नीचे क्या है, हाफ क्यू आर है यानी आधा क्यू आर है, तो आधा 1/2 क्यू आर यानी हाफ क्यू आर के बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसमें क्यू एम, इसके बराबर इतना लिख सकते हैं क्यू एम, इतना बराबर अनुपात फिर क्या है, इसको ए एन बराबर लीजिए, एडी बटे पी एम। ठीक है, चलिए इसको अब समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए, अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, त्रिभुज पी क्यू एम में देखिए तो ए बी बटे पी क्यू का अनुपात बी डी बटे क्यू एम के अनुपात बराबर है ए डी बटे पी एम के अनुपात के। ये किससे होगा, समीकरण 1 से, यहां पे कारण देंगे समीकरण 1 से। देखिए दोनों त्रिभुजों में ए बी डी में ए बी और पी क्यू का अनुपात, ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर है बी डी और क्यू एम के अनुपात के। बी डी और क्यू एम का, बी डी कहां देखिए तो बी डी और क्यू एम के अनुपात के, और ये बराबर है ए डी और पी एम के अनुपात के, बराबर है ए डी और पी एम के अनुपात के। अर्थात ए बी डी और पी क्यू एम में, इन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं का अनुपात बराबर है आपस में। देखिए तो ए बी के संगत भुजा पी क्यू एम हो गया, बी डी के संगत भुजा क्यू एम हो गया, ए डी के संगत भुजा इस पी एम हो गया। देखिए तो ए बी बटे पी क्यू यानी ए बी और पी क्यू का अनुपात, बी डी और क्यू एम का अनुपात, और ए डी और पी एम के अनुपात, तीनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। कौन सा नियम से, परमेय 6.4 से, परमेय 6.4, या इसी का दूसरा नाम क्या है, भुजा 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 समरूपता से, भुजा 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 समरूपता के नियम से, समरूपता यहां नीचे लिख देते हैं, समरूपता के नियम से। ठीक है, चलिए थोड़ा जगह कम पड़ गया, थोड़ा लिख दें। ठीक है, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, क्योंकि इसे लिखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इसी का दूसरा नाम क्या है, भुजा 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 समरूपता के नियम, समरूपता के कसौटी बोल सकते हैं, समरूपता के कसौटी से, क्योंकि परमेय 6.4 यानी भुजा 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 समरूपता की कसौटी यह कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में उन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप होंगे। हमें त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज पीक्यूएम में तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, इसमें बराबर दिख रहा है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल पीक्यूएम माने त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज पीक्यूएम समरूप है। किससे, भुजा 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 समरूपता की कसौटी से, या इससे दूसरा नाम क्या है, परमेय 6.4 से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पे हम लाइन एक और लाइन खींचते हैं। अगला स्टेप करते हैं, यदि ये दोनों त्रिभुज बराबर यानी
ए बी डी और पी क्यू एम, ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप है, हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण हैं वो भी बराबर होंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज की विशेषता होता है कि उसके संगत कोण, सारे तीनों संगत कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, और उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहां पे हमने दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात से हमने तो इसको समरूप सिद्ध किया। तो हम अगर समरूप इसको सिद्ध कर दिए, समरूप इसको बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि यदि ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो हम यही बोल सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के संगत जो तीनों कोण हैं वो भी बराबर होंगे। अर्थात हम बोल सकते हैं कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण ए बराबर होगा, अनिशा से लिख सकते हैं, तो कोण ऐसे लिखिए बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर होगा, ये चलिए जो इसका इस्तेमाल करना सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल क्या, कोण बी सी लिखते हैं, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। ये जो हमारा कोण बी जो है ना, ये वाला कोण, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, इस कोण क्यू से, क्योंकि ए बी ए डी और पी क्यू एम में बी जो है क्यू के संगत कोण है, और समरूप त्रिभुज में संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, और हमने ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप यहां पे साबित कर चुके हैं। ठीक है, यहां पे चलिए इसके लिखेंगे कि समरूप, कारण लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए इसको भी लिख लिए। ऐसा करते हैं, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 तो लिखा हुआ है बे। अब यहां करते हैं, अब फाइनल हम त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में फाइनल हम आते हैं। ठीक है, जो हमारा मेन हमको जो सिद्ध करना था, अब फाइनली हम वहां आते हैं। चलिए उसमें तो थोड़ा दूर लिखिए में। अब देखिए इसमें से देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या कौन कौन भुजाएं समान है और कौन कौन कोण समान है, किस प्रकार से हम दोनों को समरूप साबित कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। आपको पहले दिख रहा होगा कि कोण, या सिंपल ये देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। देखिए तो ए बी बटे ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर है इस पूरे बी सी और पूरे क्यू आर का अनुपात, क्योंकि आपको यहां पे दिया गया दिख रहा है ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर है बी सी और क्यू आर के अनुपात के। डायरेक्ट हम लिखेंगे कि ए बी बटे पी क्यू का अनुपात बराबर है बी सी बटे क्यू आर के अनुपात के। ठीक है, चलिए यहां कैसे हम लिखेंगे, दिया गया है, कारण लिखेंगे यहां पे दिया है। और अभी अभी क्या है, कोण बी बराबर कोण क्यू हमने साबित किया है, इसको हम समीकरण यहां 2 से ले लेते हैं, इसका नाम कारण समीकरण 2 से रेफरेंस लिए। ठीक है, समीकरण 2 से। अब हम लोग जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उन दोनों संगत भुजाओं का बीच वाला कोण भी दोनों त्रिभुज में क्या है, आपस में बराबर हो, यानी कोई त्रिभुज अगर इस तरह से है, तो यदि हम बोल रहे हैं ये कोण और इस कोण का अनुपात इस कोण और इस कोण के अनुपात के बराबर है, और इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण भी अगर आपस में बराबर हो, यानी ये कोण बराबर इस कोण के, तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होगा। किससे, परमेय 6.5 से, या इसी दूसरा नाम है भुजा कोण भुजा समरूपता के कसौटी से। ठीक है, यहां देखिए तो कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। देखिए तो ए बी और पी क्यू का अनुपात, यानी ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर है बीसी और क्यू आर के अनुपात के, और इन दोनों भुजाओं के बीच वाला जो कोण है, यानी कोण बी और कोण क्यू, वो भी दोनों त्रिभुजों में क्या है, बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कारण में क्या है, कारण में लिखेंगे परमेय 6.5, या इसे दूसरा नाम क्या है, भुजा कोण भुजा
समरूपता के कसौटी से, के कसौटी से। चलिए ये फाइनली हमारा क्या है, प्रूव्ड हो गया। ये तुमको प्रूव करना था कि त्रिभुज एबीसी क्या है, समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो रोकिए और इसको अच्छे से उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उतार लिए इसको, उतार लीजिए, रोक करके वीडियो रोकिए आराम से, इसको उतार लीजिए। उतार लिए, चलिए एक और हो जाए। चलिए इसको मिटाते हैं और क्या है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13 को और बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है आपका, देखिए क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर बराबर है सी बी गुने सी डी के। चलिए इसमें पहले आकृति इसमें नहीं है, तो जो जानकारी इसमें दिया गया है उस जानकारी की मदद से क्या है, पहले आकृति पाड़ते हैं। क्या दिया गया देखिए, तो बोल रहा है कि ये त्रिभुज एबीसी में, तो मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज का निर्माण ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इंक इसमें भर लेते हैं क्योंकि शायद आपको दिखने में फिर दिक्कत होगा अगर फीका लगा तो। चलिए क्या करेंगे, पहले हम आकृति का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं फिर। तो ये हमारा त्रिभुज एबीसी बोल रहा है, कोई त्रिभुज इसका नाम क्या है, एबीसी है। तो मान लिया क्या है, एक त्रिभुज इसका नाम क्या है, ए बी और सी है। चलिए अब क्या कर रहे हैं देखिए, तो किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, इस बीसी पे कहीं एक बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु डी स्थित इस प्रकार है कि कोण एडीसी, कोण एडीसी कहां है, कोण, चलिए जो नया डी बनाएगा ना वहां पे कोण डी बनेगा, किसके बराबर, कोण बीएससी के। यानी जो हमारा बनने वाला है ये कोण, यहां पर अगर मान ले इस तरह से डी है, हम बोलेंगे कि क्या है, बीसी पे डी इस प्रकार यहां स्थित है, तो बोलेंगे कि कोण एडीसी, कोण जो हमारा ए डी सी है, यानी ये जो कोण हमारा है ये कोण बराबर है कोण बीएसी के, कोण बीएसी, यानी इस पूरे कोण के। ध्यान दीजिए त्रिभुज ए बी सी में इस बी सी पे डी, इस पॉइंट पे आपको लाइक कर रहा है, पड़ा हुआ है कि यदि ए डी सी का कोण बराबर होगा बी ए सी के कोण के, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए जो क्वेश्चन में दिया गया जानकारी था उसके हिसाब से हमने आकृतिक निर्माण कर लिया है कि त्रिभुज एबीसी दिया गया है, उसके बीसी पे डी कहीं पे बिंदु है जो कोण एडीसी का निर्माण करता है और कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। इतना तक कर लिए। अब क्या करता है, यहां पे हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया गया है, दिया है, क्या दिया है लिखेंगे पहले, क्या है, त्रिभुज ए बी सी में बोल सकते हैं कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी में, कोण बीएसी के। चलिए या इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप पूरी तरह से कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु बिंदु डी इस प्रकार बीसी पर स्थित है, मतलब स्थित है कि कोण
एडीसी जो कि दिया गया आपका कोण एडीसी, कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, बीएसी के। चलिए इतना हमको दिया गया जानकारी है। सिद्ध क्या करना हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना हमको, सिद्ध करना है कि सी ए का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर बराबर है सी बी गुने सी डी के। चलिए आपको सिद्ध करना, ठीक है, ये पॉइंट हमारा गुना है। फाइनली क्या हम यहां से सिद्ध करना शुरू करते हैं। प्रमाण डायरेक्ट, अब देखिए आप लोग ट्रेंगल ए डी सी, ट्रेंगल ए डी सी और त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहां लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज इसका नाम है ए बी सी में, ठीक है, एडीसी या बीएससी इसका नाम रख लीजिए, ठीक है, इसका नाम बीएससी अच्छा रहेगा। त्रिभुज बीएसी में, चलिए हम लोग कहां थे, हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थात त्रिभुज एडीसी बराबर होगा त्रिभुज बीएससी के। त्रिभुज एडीसी समरूप होगा त्रिभुज बीएसी के। कौन सा नियम से, यहां लिखेंगे परमेय 6.4 या इसी के दूसरा नाम क्या है, सॉरी 6.3 इसका नाम है, 6.3, इसी का दूसरा नाम क्या है, कोण 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 समरूपता के कसौटी से। लगता है बोलने वक्त परमेय 6.4 बोल दिए थे ना, नहीं परमेय 6.3 ही है, ठीक, परमेय 6.3 ये कहता है कि दो त्रिभुज में संगत तीनों, दो त्रिभुज में तीनों संगत कोण अगर आपस में बराबर हो तो हम बोलेंगे कि ये कोण 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 समरूपता कसौटी से क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। हमने कारण लिख दिया। अब देखिए हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी दोनों क्या है, समरूप है। अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप है तो उसके तीनों संगत कोण तो आपस में बराबर होंगे, पर तीनों संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या है, आपस में बराबर होगा। अर्थात लिख सकते हैं यहां पे क्या, हम देखें तो सी ए, इस त्रिभुज एडीसी में सी ए भुजा का संगत भुजा क्या होगा, सी ए भुजा का संगत भुजा क्या होगा, बीएससी का कौन सा होगा। अगर इसमें अंतिमा फिर पहला लिए हैं तो इसमें भी क्या है, पहले अंतिमा फिर पहला लेंगे, यानी सी और बी लेंगे, क्या है सी और बी, इसका अनुपात बराबर होगा। अब देखिए क्या लिखेंगे हम यहां पे, सिंपल सीडी लीजिए, पहले क्या है हमारा सीडी लिए हैं, अगर त्रिभुज एडीसी में इसका मान सीडी लिए हैं, यानी सबसे पहले अंतिमा वाला और फिर क्या है पहला, सॉरी अंतिम वाला फिर क्या है बीचा वाला, इसमें क्या है सबसे अंतिम वाला फिर बीचा वाला लीजिए, मतलब सी ए लीजिए। अब बोलेंगे सर हम सीडी ही क्यों लिए, क्योंकि हमको यहाँ पे सीडी ही तो साबित करना था गुणा के रूप में, सी बी और सी डी, इसलिए हमने उन संगत भुजाओं को ही लिया, इस्तेमाल किया, जिससे हमारा ये प्रूफ हो सके, ठीक है। तो एडीसी में हम सीओ के ले लिए और सीए संगत जो कि है हमारा सीबी के, और दूसरा बार में लिए जो क्या है, हम इसको सीडी ले लिए, इस वाले भुजा को, सीडी भुजा को, तो अपने आप इसके संगत भुजा सीए भी क्या है, सीए का अनुपात बराबर हो जाएगा। अर्थात इसको अगर इसको नकार में क्या लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। चलिए इसको कैसे लिखें, उसको भी लिख लिए, कारण भी लिख दिए ब्रैकेट में करके। अब इसका अगर सब कीजिए, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो सी ए गुने सी ए हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा सी बी गुने सी डी हो गया। फाइनली इसको बोल सकते हैं हम सी ए गुने सी ए, मतलब सी ए का स्क्वायर बराबर है सी बी गुने सी डी के। ये रहा आपका फाइनली, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा ये आसानी से प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए, सॉरी वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, या शायद हमारा क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए उतार लीजिए वीडियो रोक करके पहले, इसको उतार लिए, चलिए।
तो इसको वीडियो रोक करके उतार लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ऐसे पढ़ते रहिए। बाय बाय। और हाँ, अगर इसकी पिछला क्लास देखना है तो आपको यहाँ पे क्या है, प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उस प्लेलिस्ट में जाइए और इससे पिछले जितना भी क्लास है सारे आपको एक लिस्ट बाय, मतलब एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पूरा सीक्वेंस बाय, शुरू से लेके जहाँ तक क्लास हो चुका वहाँ तक। तो ऐसे पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब के लिए बाय बाय।